अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम लोग वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट के नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे, जो कि बहुत रिपीटेड क्वेश्चंस है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलें लेट्स स्टार्ट। ये क्वेश्चन मैंने पहले वीडियो में कर दिए। अगर आपने वो देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पे जाएं और पार्ट 1 इसका देख सकते हैं। चलें, हमारे क्वेश्चन है 25। दे आर 7 मंथ इन अ ईयर, यानी कौन 7 ऐसे महीने हैं जिनके अंदर 31 डेज होते हैं। ठीक है, अब है नेक्स्ट है, इफ 1 मैन राइट 5 पेपर इन 5 मिनट। अगर एक आदमी ने 5 पेपर लिखे हैं 5 मिनट में, तो हाउ मैनी पेपर विल 1 मैन राइट इन 1 मिनट। तो साफ है, एक आदमी ने 5 पेपर 5 मिनट में लिखे हैं, तो एक पेपर 1 मिनट में लिखेगा। आउट ऑफ 500 स्टूडेंट्स 360 आर बॉयज, द परसेंटेज ऑफ गर्ल्स विल बी। सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम गर्ल्स की परसेंटेज निकालेंगे। 500 को हम लोग माइनस करेंगे 360 से, एंड अवर आंसर इज 140। आई थिंक सो, यस 140। एंड अब हम लोग परसेंटेज को मालूम करने के लिए हमें पता है कि हम 140 को डिवाइड करेंगे 500 से एंड मल्टीप्लाई 100। अब देखिए 140 डिवाइडेड बाय 500 मल्टीप्लाई 100। अब 2 0 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। 51 52 एंड 28% इज अवर आंसर। अब है 2 + 2 डिवाइडेड बाय 2। आप लोग ने डिमास रूल तो पढ़ा होगा, पहले डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो आप देखें, पहले हम डिवाइड करेंगे तो 2 1 और 2 + 1 इज 3। अब नेक्स्ट है क्वार्टर ऑफ 1/4 ऑफ 120 इज। अब क्वार्टर का होता है 1/4, ऑफ कहते हैं मल्टीप्लाई को 1/10, ऑफ को मतलब मल्टीप्लाई 120। अब देखें ये 0 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। 4 1 और 4 3, सो आवर आंसर इज 3। अब है there are 30 passengers in a bus, 2/3 of them are men, the percentage of women is। अब 2/3 जहाँ पे आएगा ना, आपने समझ आना कि इसका आंसर आएगा 33.33। ठीक है, और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा रिपीट हो चुका है, तो इसका आंसर आपने बस इधर देखना है ना इधर देखना है। 33.33 इसका आंसर लगा देना है। अब है if 1/3 of a number is 20, what will be the original number। अब देखें 1/3 है ना, तो अब आपने मल्टीप्लाई ऑफ नंबर इज 20, लेकिन उसका नंबर जो है वो 20, यानी हमने 3 को मल्टीप्लाई करना है 20 से, तो हमारा आंसर आ जाएगा 60। इसी तरह अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 15 वर्कर्स आर कंप्लीट अ टास्क इन 15 डेज, हाउ मैनी डेज विल इट टेक 30 वर्कर्स टू कंप्लीट द सेम टास्क। अब देखें 15 वर्कर्स जो है ना वो कंप्लीट करते हैं टास्क 15 डेज में, तो हाउ मैनी डेज इट विल टेक 30 वर्कर्स टू कंप्लीट द सेम टास्क। यानी वो 15 वर्कर जो हैं वो 15 डेज में कंप्लीट करते हैं, तो फिर इसी तरह 30 वर्कर जो हैं वो 7.5 में करेंगे, क्योंकि पहले मतलब कि जितने बंदे थे उतने दिन थे, अब डबल हो गए बंदे, तो इसलिए वो भी 15 भी हाफ हो जाएगा, तो 15 का हाफ जो होता है वो 7.5 होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए, व्हाट इज द सिनोनिम्स ऑफ ब्रेव। ब्रेव का सिनोनिम्स का मतलब होता है उसका मीनिंग। ब्रेव का मतलब होता है बोल्ड, क्योंकि क्राउड शोर को कहते हैं, अफ्रेड कहते हैं किसी चीज़ से डरने को, तो हमारा आंसर आएगा बोल्ड।
अब देखें फाइंड द ऑड मैन आउट, यानी इन सब में से डिफरेंट कौन सा है। सन मून खुद एक प्लैनेट है, लेकिन जो प्लैनेट वो एक खुद एक अपना नाम मतलब कि इन दोनों का नाम जाहिर करे, सो इसलिए प्लैनेट जो है वो एक ऑड मैन आउट है। अब देखें नेक्स्ट में आ जाए, विच इज़ द सिनोनिम्स ऑफ हैप्पी। अच्छा, व्हाट इज़ द सिनोनिम्स ऑफ हैप्पी। अब देखें, सैड, जॉयफुल एंड एंग्री। सैड कहते हैं परेशान को, एंग्री भी कहते हैं गुस्से को, लेकिन हैप्पी का जो होता है वो जॉयफुल। व्हाट इज़ द एंटोनमी ऑफ लेज़ी। अब देखें, एंटोनमी का मतलब होता है उसके अपोजिट, यानी हमने इसका इसमें मतलब नहीं बताना, बल्कि हमने बताना है कि उसके उल्टा क्या आ रहा है। अब जैसे सिनोनिम्स का तो मतलब था, मतलब कि उसका मतलब बताना है, जबकि एंटोनमी का मतलब होता है उसके अपोजिट क्या आ रहा है, तो इसमें अपोजिट जो है वो हार्ड वर्क है। अब देखें, फाइंड द मिसिंग नंबर इन द सीरीज। अब देखें इसमें 2, 4, 6, 8 एंड 10। अब आगे पीछे आप 2 का टेबल भी पढ़ सकते हैं इसकी जगह पे, तो आपका आंसर आ जाएगा 10। अ सर्कल इज टू राउंड एज स्क्वायर इज टू। सर्कल जो है वो राउंड होता है और स्क्वायर जो है वो एक रेक्टेंगल की शेप में होगा, क्योंकि सर्कल तो मतलब कि गोल है, तो राउंड है, तो स्क्वायर जो है वो रेक्टेंगल है। ओवल और ट्राइंगल ये मुख्तलिफ है। अब फिर से आगे एक सिनोनिम्स का मतलब। अब सिनोनिम्स का मतलब होता है उस लफ्ज़ का मतलब बताना, यानी उस लफ्ज़ का मीनिंग बताना है। तो अब फास्ट मतलब जल्दी से करना, क्विक करना। विच इज़ हैवियर, 1 किलोग्राम ऑफ आयरन और 1 ग्राम ऑफ कॉटन। अब देखें, 1 किलोग्राम ऑफ आयरन और 1 किलोग्राम ऑफ कॉटन जो होते हैं वो सेम वेट के ही होते हैं, सो इसका आंसर आता है बोथ आर द सेम। फाइंड द नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज। अब देखें, ये भी इसमें भी 3 की एडिशन हो रही है, 3, 6, 9, 12 एंड देन 15। इसी तरह आप इसमें 3 के टेबल भी पढ़ सकते हैं। अब देखें, ये क्वेश्चन बहुत इजी सा है। 7 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो 49, 8 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो 64। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आ जाए, फाइंड द ऑड वन आउट। कैट, डॉग, टाइगर। कैट, डॉग एक एनिमल है, लेकिन टाइगर जो है वो एक वाइल्ड एनिमल है, सो इसमें जो डिफरेंट है वो होगा टाइगर। ठीक है, क्योंकि टाइगर जो है मतलब कि वो जंगलात में पाया जाता है, जबकि कैट, डॉग जो है ये आम सबके घरों में होता है। ठीक है, इसलिए जो है टाइगर जो है वो इनमें से दोनों में से, कैट और डॉग में से डिफरेंट है। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आ जाए। ये क्या हो गया, 2 मिनट, हाँ हो गया। ऊपर वाले को तो आंसर था टाइगर। ठीक है, व्हाट इज द सिनोनिम्स ऑफ स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग का क्या मतलब है, सिनोनिम्स का मतलब मीनिंग्स। तो स्ट्रॉन्ग यानी वो पावरफुल है, इसके अंदर ताकत है। इफ 2 पेंसिल्स कॉस्ट 40 रुपीज, तो हाउ मच विल 6 पेंसिल कॉस्ट। अब देखें, 40 को आप डिवाइड करें 2 से एंड मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे 40 डिवाइड होगा, नहीं ऐसे नहीं, हाँ 40 को हम डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई यहाँ पे नहीं होगा है ना, नहीं इस तरह नहीं आता, हाँ 40 को डिवाइड ही करना पड़ेगा। 40 को डिवाइड करेंगे ना हम 2 से, और देन मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, तो फिर आएगा हमारा आई थिंक सो 120। वेट, या इस तरह भी कर सकते हैं, अगर 40 को हम 6 से मल्टीप्लाई करें और 2 से डिवाइड कर दें, हाँ वही हो जाएगा ना, 40 को डिवाइड 2 से करेंगे और मल्टीप्लाई 6 से, हाँ सो हमारा आंसर जो आएगा 120 रुपीज़। इसको इजी मेथड इसमें भी कर सकते हैं हम, 40 को आप डिवाइड बाई 2 से एंड देन मल्टीप्लाई बाई 6, यानी ये इसी तरह ही है। ठीक है, अब चलें नेक्स्ट पे आ जाए। इफ़ 12 मैन कैन बिल्ड अ वॉल इन 12 डे। अब देखें 12 आदमी 12 दिन में कंप्लीट किया, तो
अब 6 आदमी यानी आधे आदमी हो गए तो फिर साफ ज़रा वो उतने ही ऐड होंगे, तो आंसर आएगा 18, क्योंकि पहले जितने बंदे उतने ही दिन, अब बंदे आधे हो गए हैं तो फिर इस वजह से दिन ज़्यादा हो जाएंगे। तो इस तरह हमारा जो आंसर आएगा वो होगा 18 डेज़। आज के लिए इतना काफ़ी है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये वाले क्वेश्चन लाजमी देखें क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और ये अक्सर आर्मी के टेस्ट में आते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।